इस इंटरव्यू में दो बात आपको ऐसी पता चलेंगी, अगर आप उसे अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपका जीवन पुण्य से भर जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, ना केवल आपकी, पूरा संसार बदल जाएगा। नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं प्लस इंडिया। मेरे साथ इस वक्त कपिल शर्मा जी मौजूद हैं। कपिल शर्मा NIT दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इन्होंने PhD करी हुई है एनवायरमेंटल स्टडी में। जी, स्वागत है आपका। रोहित जी, धन्यवाद मेरा साक्षात्कार करने के लिए। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि आज की जो दशा है, पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है कि जिसके ऊपर पूरा विश्व का फोकस है। पूरी दुनिया पर्यावरण संबंधी जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन का मुद्दा है, एसिड रेन का मुद्दा है, पूरी दुनिया जूझ रही है। और पर्यावरण की जो स्थिति हुई है, सिर्फ और सिर्फ मानव की जितनी भी अपनी इच्छाएं हैं उनकी वजह से पर्यावरण की ये दूषित दशा हुई है। इसको सुधारने के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक साथ काम करना होगा। इसीलिए मैंने ये मुहिम शुरू की है और मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि वो पहली चीज़ क्या है जिस वजह, जो काम करने के बाद आपका जो जीवन है वो पुण्य से भर गया, जिसके साथ आप जुड़ते हैं वो पुण्य कमाता चलता है। एक्चुअल में हम अगर बड़े बदलाव देखना है तो उनकी शुरुआत हमें छोटी छोटी चीज़ों से करनी होगी और व्यक्तिगत स्तर पर करनी होगी। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, मेरी बहन की शादी थी तो मैंने अपनी बहन की शादी पे एक मुहिम शुरू की कि सभी बारातियों को मैंने पेड़ गिफ्ट किए और उनसे अनुरोध किया कि ये पेड़ ले जाके आप अपने घरों में लगाइए, इनका संवर्धन कीजिए, इनको बड़ा कीजिए, अपने बच्चों की तरह से इनको पालिए, तो आने वाले समय में ये फल देंगे, तो आपको सुकून मिलेगा। और इस मुहिम को आप आगे बढ़ाइए। आप भी जब कहीं आपके घरों में कोई भी शादी ब्याह है, जन्मदिन आदि है, हम प्लास्टिक के बहुत बुके लेके जाते हैं, तो प्लास्टिक क्या है कि वो पर्यावरण को तो दूषित करती है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सब फेंकते हैं उसको। तो ऐसे जितने भी अवसर हैं, उन अवसरों पर अगर हम एक दूसरे को पेड़ पौधे दें और उसके लिए प्रेरित करें कि इसको आप बढ़ाइए, तो वो एक यादगार भी बनती है और वो पेड़ बड़े वृक्ष का रूप लेकर आपको फल भी देता है, छाँव भी देता है और पर्यावरण को शुद्ध भी करता है। सब लोगों का जो देखने का नज़रिया है वो सिर्फ है कि कैसे हाउ टू इंक्रीज द GDP को कैसे बढ़ाया जाए। भूटान एक छोटा सा देश है, आप देख सकते हैं, भूटान का GDP इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसका वो 0 कार्बन इमिशंस है। तो उन ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, वहाँ पे भी ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सब के तहत काम शुरू हुआ है। तो ऐसी दिशाओं में बढ़ने की ज़रूरत है और ये एक आदमी नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सी स्कीम्स हैं जो लॉन्च की गई है, पर मैं कहना चाहूँगा सबसे से मेरा अनुरोध है कि व्यक्तिगत स्तर पर इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। सबको एक प्लेटफॉर्म पर साथ आना होगा, सबको मिलकर कार्य करना होगा, जब हम अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संरक्षित कर सकते हैं और उनको एक शुद्ध स्वच्छ वातावरण में सांस लेने का अधिकार दे सकते हैं। अच्छा, वो दूसरी चीज़ क्या है जो आप चाहते हैं कि सभी अपने जीवन में लागू करें तो उनका जीवन पुण्य से भर जाएगा? दूसरी चीज़ ये है कि पर्यावरण के साथ साथ हमें जो मेरा मानना है कि जैसे आप प्राचीन व्यवस्था को भी देखो तो हमारे फलदार वृक्षों पर बहुत जोर था। खेत खलियान में जहाँ भी हम जाते थे तो फलदार वृक्ष थे, उसके काफ़ी फायदे हैं। जैसे अभी कोरोना काल है, कोरोना काल में क्या है कि जो पशु पक्षी हैं उनको पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे समय में ये फलदार वृक्ष उनके लिए एक संरक्षण का काम कर सकते हैं। उनको भोजन भी मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा और साथ ही साथ हम मनुष्य को भी फल फ्रूट्स मिल जाएंगे, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और वैसे भी अच्छा है। और दूसरा इसका कारण ये भी है कि अगर आप किसानों को इस टाइप के प्लांट्स देते हैं, फलदार वृक्ष देते हैं, तो वो उत्साह के साथ उन जो पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण करते हैं, उनको पानी देते हैं, क्योंकि उनको एक आशा है कि इससे हमें फ्रूट्स मिलेंगे। जैसे प्राचीन काल में व्यवस्था थी, आप खेत में निकल जाओ तो आप पूरा दिन कुछ ना कुछ आपको खाने को मिलता था अगर आपको भूख लगती थी। तो ऐसी चीज़ों को फलदार वृक्षों पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे वृक्ष लगाइए, उससे धरती तो हरी भरी रहेगी, साथ में साथ आपकी इकोनॉमी में भी वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। आपका अगर प्रोडक्शन फ्रूट्स का ज़्यादा है तो आप उसको बेच सकते हैं मार्केट में, आसपास की मार्केट में सस्ते दाम पर बेच सकते हैं, तो उससे जो गरीब आदमी है वो भी उनका उपयोग कर सकता है। तो फलदार वृक्ष स्पेशली जैसे आपका आंवला हो गया, आपका जामुन का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, अनार का पेड़ हो गया, जैसे भी भौगोलिक स्थिति उस क्षेत्र की है वहाँ के अनुसार उसकी मिट्टी की जांच करा के ऐसे पेड़ों का अगर लगाया जाए तो मुझे लगता है कि एक बड़ी मुहिम हो सकती है और देश में हम बड़े परिवर्तन की तरफ कदम रख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैंने एक अभी जसोई जगह पड़ते हैं मुजफ्फरनगर जिले में, वहाँ पे एक स्कूल को अडॉप्ट किया है। एक मुहिम है, देश में एक संगठन, अच्छा संगठन है जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, उन्होंने मुहिम शुरू की है और मथुरा में इस प्रकार के विद्यालयों को चलाकर उन्होंने कायाकल्प किया है। इसका नाम ही परियोजना का कायाकल्प है। तो ऐसे जिस विद्यालय से कोई विद्यार्थी पास हुआ है और वो बड़ी पोजीशन पर पहुंच गया है, बड़े ओहदे पर पहुंच गया है, फिर वो अक्सर देखा गया है कि वो अपने गाँव वापसी नहीं आता है। तो मेरा सब लोगों से निवेदन है कि अगर आप जिस स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि वो आधार है शिक्षा का। अगर 1 से 5वीं तक की शिक्षा अच्छी होगी तो फिर बच्चे को अच्छी दशा और दिशा मिलती है। तो आप करते क्या हैं उसे अडॉप्ट करने के बाद? अडॉप्ट करने के बाद हम जो मेरा तो काम है, हम उस स्कूल में जाते हैं, हम अलग अलग तरीके की जो बच्चों के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स लेकर आते हैं, उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूरा करते हैं। वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छी हो, साफ़ सुथरा पीने का पानी हो, वहाँ
अच्छे से टॉयलेट्स हो, इन सब चीज़ों पर अच्छे से वृक्षारोपण हो, खेलने के लिए सुविधाएं हो, इन सब चीज़ों पे आपने देखा हमारे साथ मौजूद प्रोफेसर कपिल शर्मा जी ने एक दिशा दी है देश को, लगातार ये काम करते हैं। इस वक्त कोरोना योद्धाओं का काल है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि पर्यावरण के योद्धा हमारे साथ हैं। आप इनके साथ जुड़े, इनकी मुहिम के साथ जुड़े हैं और लगातार इस मुहिम में आगे बढ़ें। आप देखते रहे प्लस इंडिया चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।